कर रही थी तुम? क्या कर रही थी मैं? मेरे सामने नाटक मत करो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुम बुलबुल को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ हो जाता तो। अरे हो जाता तो हो जाता, वही तो करना चाहती थी ना मैं। तुम बुलबुल को चोट पहुंचाना चाहती थी, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। एग्जैक्टली। शायद तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। हाँ वही तो चाहती थी मैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसे चोट दिलाना चाहती थी। ये तनु तो बाहर भी नहीं है, गई का इतनी सुबह सुबह? भी आने दो, अब मैं भी जल्दी से नहीं बताऊंगा, वेट कराऊंगा, इरिटेट करूंगा। जब रोने जैसा चेहरा हो जाएगा ना, तब जाके बताऊंगा। शिट, बुलबुल के पास मेरे पेपर्स है और फूल मिलते ही उसका पूरब का रोमांस स्टार्ट हो जाएगा और बुलबुल का ध्यान पेपर्स पर से हट जाएगा। और अगर मुगैम्बो वहां हुई और उसके हाथ पेपर्स लग गए तो सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, इतना रिस्क उठा के, इतनी मेहनत करके साइन लिए, मैं मुगैम्बो से दोबारा फिर से वो सब नहीं करा पाऊंगा इस जन्म में, तो बिल्कुल ही नहीं। भाग अभी, रोक उन्हें। उसकी और पूरब की शादी ऐसे नहीं हो सकती। उन्हें क्या लगा कि वो दोनों हनीमून पर जाएंगे? अरे इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उनकी शादी हो गई है, क्यों नहीं जाएंगे हनीमून? जस्ट बिकॉज तुम कह रही हो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मान लूंगी। उन दोनों की शादी शादी नहीं, उन्होंने मुझे चीट किया, धोखा दिया है मुझे। तुम्हारे कुछ भी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरब और बुलबुल मानते हैं, पूरा परिवार मानता है, मैं मानती हूँ। उन्हें अपनी शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मेरे मानने से फर्क पड़ता है। पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पूरब आलिया का है और आलिया पूरब की, इसलिए उसकी शादी तो मुझसे ही होगी ना। एंड वन सेकेंड, तुम्हें सडनली ये बुलबुल के लिए प्यार कहां से आ गया? हाँ, तुमने तो सबके साथ अपने रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए थे ना, तो फिर क्या हुआ? सडनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम उसकी बड़ी बहन हो और तुम्हें उसकी शादी करानी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तुम यहां पर हमें टॉर्चर करने आई हो ना, तो वही करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और हाँ, अगर आज के बाद मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया ना, तो याद रखना, आज बुलबुल थी, कल तुम हो सकती हो। तुम्हारे सामने खड़ी, करो जो करना है। याद रखो, ये घर मेरा है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तो इसका मतलब है उन दोनों की शादी से जो मेरे साथ धोखा हुआ है, उसके लिए भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ, and you shouldn't be surprised। तुमने भी तो मेरे साथ यही किया ना। तुम लोगों ने मेरी शादी भी तो धोखे से ही करवाई, अपने फायदे के लिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें, ना तुम्हारे साथ वैसा सुलूक किया जैसे तुम बुलबुल के साथ कर रही हो। एक्चुअली आफ्टर थॉट मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए था। ना मेरी जिंदगी खराब होती ना बुलबुल की। और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है तुमने? पूरब तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारी जिद है, तुम्हारा पागलपन है। प्यार किसी जिद की वजह से नहीं मिलता। प्यार के लायक बनो, प्यार अपने आप मिल जाएगा। प्लीज जस्ट कट द क्रैप। क्या लेक्चर दिए जा रहे हो तुम मुझे? प्यार ये नहीं, प्यार वो नहीं। एंड इनफैक्ट तुम तो प्यार के बारे में एक भी वर्ड ना बोलो ना, तो बेटर होगा प्रज्ञा, क्योंकि तुम बोल रही हो कि तुमने क्या किया। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया, उनसे प्यार का नाटक किया और तुमने उनका सब कुछ, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ हड़प लिया। और तुम बोल रही हो कि मुझे प्यार का मतलब नहीं पता। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या कि पूरब मेरा प्यार है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो किसी और का नहीं हो सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरब के साथ मैं कैसा प्यार करूंगी वो मैं डिसाइड करूंगी। उसे कैसे मैं हासिल करूंगी वो भी मैं डिसाइड करूंगी। और तुम्हारी प्यारी बुलबुल के साथ क्या होगा वो भी मैं ही डिसाइड करूंगी ना, बिकॉज इट्स माई कॉल। और फिर वो प्यारी क्या जिसमें पागलपन ना हो, वो जिद ना हो, वो क्रेजी फैक्टर ना हो, वही तो प्यार होता है ना। और पूरा मेरा प्यार है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना मैं तुम्हारी फैमिली हूं और ना ही बुलबुल। और ये बात तो तुम सबके सामने डिक्लेयर कर चुकी हो। तुमसे किसने कह दिया कि बुलबुल मेरी फैमिली नहीं? अगर किसी के बोलने से रिश्ते टूट जाते तो इस दुनिया में कोई रिश्ते बचते ही नहीं।
बुलबुल मेरी बहन है, चाहे वो ये बात माने या ना माने। और रहा सवाल तुम्हारे भाई को धोखा देने का, तो मैंने क्या गलत किया? उन्होंने भी तो मुझे धोखा दिया ना। उन्हें बड़ा घमंड था अपने पैसे पे, अपने नाम पे, तो उनसे वही छीन लिया मैंने। उन्हें ये सबक सिखाने के लिए कि पैसा और नाम हमेशा किसी के पास नहीं रहता। और आलिया, मैंने रिश्ते छोड़े हैं, इंसानियत नहीं। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिश्ता ना होते हुए भी मैं बुलबुल का साथ दे रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? अपने भाई को धोखा दे रही हो, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अपने भाई को धोखा दे रही हूँ? बकवास बंद करो। ये धोखा नहीं तो और क्या है? उनके सामने तो तुम यही नाटक कर रही हो ना कि तुम्हारे मन में पूरब के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और उनके पीठ पीछे तुम बुलबुल के साथ ये सब कर रही हो। तुम्हें आइडिया भी है जब उन्हें इस बात का पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितनी बार तुम्हारी इन हरकतों को माफ कर चुके हैं वो, लेकिन उनकी सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी। बुलबुल मेरी बहन है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी मैं तो फिर भी सबके सामने उससे रिश्ता तोड़ा था। तुम्हारा तो भाई है अपना, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए उनके बारे में। पूरब तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए तुम अपने परिवार को धोखा मत दो, वरना तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। और हाँ, जो मैं पहले थी, कमजोर, लाचार, मजबूर, अब तुम हो। मुझे 2 मिनट लगेगा उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताने में, और 2 मिनट लगेंगे इस घर से तुम्हें निकलवाने में। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इस परिवार को धोखा मत देना। पूरब और बुलबुल पर अपनी पूरी नजर मत डालना, वरना वो हाल करूंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भगवान से दया की भीख मांगो या मुझसे माफी। बुलबुल, बुलबुल तुम अंदर हो क्या? तुम्हें ढूंढ रहा था। शादी हुए बस 1 दिन हुआ है और तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कौन सा चेहरा? क्या बातें लेके बैठ गई सुबह सुबह? तुम रहने दो पूरब, जितने भोले वाले दिखते हो ना, उतने भोले वाले हो नहीं। जितना दिखता हो ना उससे कहीं ज्यादा भोला वाला हूं। वैसे मुझे छोड़कर सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मेरी इस प्यारी नई नवेली दुल्हन को बताए कि इसका हस्बैंड कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि अपनी बीवी की गायब हंसी को ढूंढने गया था, जो कि वापस आ गई। वाओ, क्या टाइमिंग है ना मेरी। पूरब स्टैचू। क्या कर रहा है तू यार? तू बिना नॉक करे अंदर ऐसे कैसे आ सकता है? चुप कर, स्टैचू बन के खड़ा रहेगा। पर तू कर क्या रहा है बता मुझे। जो बहुत जरूरी काम है इससे। तो मैं भी जरूरी बात ही कर रहा था। तेरे काम से ज्यादा जरूरी है मेरा काम। मेरी शादी हुई और मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिलेगा। देख अभी दिस इज नॉट फेयर। मैं भी तेरे और प्रकृति के बीच में नहीं आता ऐसे। अरे तेरी बीवी बनने से पहले मेरी साली थी, तो पहला हक मेरा बनता है। और तेरे को स्टैचू बोला था ना, स्टैचू बन के खड़े रहे। तू ना बोल सकता है ना सुन सकता है, समझा? सॉरी तुम्हें इस तरह लाना पड़ा, लेकिन अगर तुम्हारा रोमांस इसी तरह चलता रहता ना, तो मैं तो लौट ही जाता। लेकिन जीजू आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि मेरी वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाती। आपकी प्रॉपर्टी? हाँ, अब छोड़ो ये सब, जल्दी से वो पेपर्स दो जो मैंने तुम्हें रखने दिए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे पेपर्स दो ना जल्दी। जीजू पेपर्स मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है मतलब? जीजू आपके जाने के बाद ना वहाँ पर प्रज्ञा दी आ गई थी, तो मैं डर गई और इसलिए मैंने वो पेपर्स वहीं रख दिए। मोगा बोले पेपर्स देख ली? पेपर्स उसने ले लिए क्या? नहीं देखा नहीं, लिया नहीं। मतलब वो बस आ गई थी तो मैंने पेपर्स जल्दी जल्दी में रख दिए वहाँ पर। कहाँ पर रखे? वहीं से जहाँ से आपने पेपर्स निकाले थे। उस ड्रॉर में ना? कितनी स्मार्ट साली है। अब जल्दी से मुझे चाबी दो। जीजू चाबी तो मेरे पास है नहीं। तो फिर किसके पास है? प्रकृति के पास। मैं क्या करती जीजू? पागल हो गई हो क्या? तुमने पेपर्स नहीं, मेरी जान निकालकर उस ड्रॉर में लॉक कर दी। अब जब तक वो ड्रॉर नहीं खुलेगी मेरा दम अंदर घुटा रहेगा। सॉरी जीजू, लेकिन सीरियसली मैं क्या करती? देखो अगर मैं लॉक कर देती ना तो प्रज्ञा को शक हो जाता, फिर वो जानबूझकर वो लॉकर खोलती, फिर देखती कि उसमें पेपर्स और पेपर्स पे पढ़ लेती तो क्या होता। जीजू यू डोंट वरी, द पेपर्स आर सेफ। जब तक वो इस घर की मालकिन है ना, तो वो ड्रॉर के घर भी सेफ नहीं है। वो पेपर्स आर नॉट सेफ। तो अब क्या करें? तो मैं लुट चुका हूँ। तुम जाकर अपनी दुनिया बसाओ, करो ना जो कर रही थी।
आई एम सॉरी। इसको क्या हो गया? मुझे क्या पता, वैसे तुमने क्या कहा? तुमने मेरे लिए फ्लावर्स लाए? कहाँ है फ्लावर्स? कुछ लाते नहीं और बोलते रहते हो आई हेट यू। सॉरी। उनकी शादी हो गई है, क्यों नहीं जाएंगे हनीमून पे? प्रज्ञा ने वहां आकर ठीक नहीं किया। नहीं आती तो बुलबुल अभी तक हॉस्पिटल में होती और मैं उसके हनीमून के बाद उसकी मैरिड लाइफ स्पॉइल करने का प्लान बना रही थी, लेकिन प्रज्ञा ने कुछ करने ही नहीं दिया। ये क्यों हर बार? हमारी शादी सचमुच हो चुकी, फिर मैरिड। और इसमें गलती इन दोनों की नहीं है। अगर गलती किसी की है तो इस लेडी मोगैम्बो की। देखो, मैं तुम दोनों के बीच में किसी को आने भी नहीं दूंगा। जीजू हम लोग सोएंगे कहाँ? पूरब और बुलबुल पर अपनी पूरी नजर मत डालना, वरना वो हाल करूंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भगवान से दया की भीख मांगू या मुझसे माफी। क्या प्रज्ञा? प्रज्ञा जहां जाती हूँ वहीं आ जाती है। मेरे रास्ते का कांटा नहीं पत्थर बन चुकी है। सोती भी हूं तो बस इसी का नाम सुनाई देता है। मुझे इस नाम को तो मिटाना ही होगा। बुलबुल से बाद में निपटूंगी, पहले इस प्रज्ञा को खत्म कर देती हूँ। वो नहीं होगी ना तो बुलबुल भी नहीं रहेगी। पहले भी कई बार मेरे हाथों मरने से बची है, पर अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब इसे ये भी पता चल गया है कि मैं पूरब को अब भी चाहती हूँ। तो अब इससे पहले कि ये सबके सामने अपना मुंह खोले, मुझे ही इसकी आवाज हमेशा के लिए दबानी होगी। तुमने मेरे और पूरब के बीच लाइन खींचकर अपनी लाइफलाइन खत्म कर ली है प्रज्ञा। तुमने मुझे बुलबुल को मारने से तो रोक लिया, पर मुझे तुम्हें मारने से नहीं रोक पाओगे। बस 3 दिन बाद में मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। ये मेरा तुमसे नहीं, अपने आप से कमिटमेंट है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। बोलो कहाँ मिलोगे? ये तुम क्या कह रही हो? अभी ने प्रगति की साइन ले ली? ऐसा हो कैसे सकता है? प्रगति तो हमेशा अभी के सामने अलर्ट ही रहती है। तुम्हें पता है जीजू ने दी को शराब पिला दी थी, दी का दिमाग काम करना बंद हो गया था। तो इसलिए वो तो वही करेगा ना बुलबुल। तुम्हें क्या लगता है अभी प्रगति के सामने जाके मुंह पे बोलेगा कि मुझे आपके साइन चाहिए पावर ऑफ अटर्नी पे? क्या बातें करे? क्यों फेयर गेम नहीं खेल सकते? वैसे तुम सारे मर्द ना बिल्कुल एक जैसे होते, सीधी तरह से काम नहीं होता है, जीत नहीं मिलती तो धोखा देने लगते हो। इसमें मर्दों की बात कहाँ से आ गई? और मैंने क्या किया तो मुझे बीच में क्यों घसीट? मैंने कभी तुम्हें चीट किया? चीट नहीं किया और करना भी मत, सोचना भी मत। और जिस दिन तुमने चीट किया ना पूरा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, मैं छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा पलटकर भी नहीं दिखूंगी। दोबारा ऐसी बातें कभी मत कर। एक दिन नहीं हो हमारी शादी को और तुम छोड़ने की बातें कर रही। और देखो, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए ना तो सजा दे देना, पर ये छोड़ने की बातें मत कर, वो मिले सजाए मौत होगी। सॉरी, मैं बाद में आती। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे वो ब्रेकफास्ट कर लिया तुम लोगों ने? दी लंच भी हो गया। अरे हाँ, लंच हो गया ना। पता नहीं क्यों मैं भूल गई। क्या हुआ दी? तो ठीक तो है ना? क्यों इतनी खोई हुई लग रही है? इज एवरीथिंग ओके? सीरियसली मैं बहुत अनलकी हूँ माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हाँ, सब ठीक है, मैं ठीक। तो इतना सीरियस होकर क्या सोच रही है? बुलबुल, ये पेपर्स लेने की दोबारा कोशिश करेंगे? कोशिश? दी आई एम श्योर जीजू कुछ भी कर सकते हैं इन पेपर्स को पाने के लिए। तुझे पता है जीजू यहाँ पर आए थे मुझसे पूछने के लिए कि वो पेपर्स कहाँ हैं, लेकिन तूने जो मुझे उन्हें कहने के लिए बोला था मैंने उन्हें कह दिया। उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, कभी हंसने वाले एक्सप्रेशंस दे रहे थे, कभी रोने वाले। और सीरियस नोट, आई थिंक अब आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर अभी क्या वो पेपर्स लग जाते तो पता नहीं क्या होता। इनफैक्ट आपका सारा गेम प्लान स्पॉइल हो जाता। और बिना पैसे और प्रॉपर्टी के यहाँ पे तो आप रह नहीं पाओगे, और अगर यहाँ रहोगे नहीं तो आलिया और तनु का प्लान एक्सपोज कैसे करो? जैसे आपके हाथ में वो पेपर्स लगे ना, उन्हें जला देना, वही अच्छा होगा पूरे प्लान के लिए।
ओए अभी इधर आ। ये बता, बात कुछ आगे बढ़ी? तूने उससे साइन ले ली? क्या बताओ दासी, लगता है मेरे पैसे और प्रॉपर्टीज के साथ उसने मेरी किस्मत भी ले ली। जब देखो किस्मत उसी का साथ देते रहती। अरे मैंने पेपर्स पर साइन करवा लिए थे, लेकिन पेपर्स उसी के पास रह गए। इसका मतलब उसको पता चल गया कि तुमने नकली साइन ली थी? नहीं दासी, पता नहीं चला, लेकिन आई एम श्योर पता चल जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब भगवान जाने क्या होगा। आप अपने भगवान से सिफारिश करिए ना, बोलिए ना उनसे कि मेरी भी बात मान ले, या उन्होंने कसम खा ली है कि वो हमेशा गलत का साथ देंगे। अब तो मैं भी उन्हें मानने लग गया हूँ। उन्हें बोलो थोड़ी बहुत मेरी बात मान ले। हाँ, भगवान जी को आप तुम्हारी माननी चाहिए। तुम दोनों चोरों की तरह बात क्यों कर रहे थे? हैं? हम बात कर रहे थे अभी। खुदा रहा। हाँ। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं कि हम क्या बातें कर रहे थे? आप भी तो बिन बताए हमें कहीं कहीं गायब हो जाती है। ठीक है, मत बता। तुझसे तो मैं कुछ पूछ ही नहीं रही। मुझे अभी से बात करनी है। ठीक है, तुम करो अभी से बात। ठीक है, सुन ले। देख अभी, पूरब और बुलबुल की शादी तो हो चुकी है। अब ये शादी किन हालात में हुई है ये तो हमें भूल ही जाना चाहिए। पर बेटा, उन दोनों की शादी की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना। पूरब और बुलबुल की शादी का कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, और सरला जी की भी कोई उम्मीदें हैं, कोई आशाएं हैं अपनी बेटी को लेके। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये शादी हम धूमधाम से नहीं कर पाए, पर बेटा हम एक अच्छा सा रिसेप्शन तो दे सकते हैं ना। इससे क्या होगा, उनकी नाक भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी, है ना? क्या ख्याल है? आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। अब देखना, उनका रिसेप्शन ऐसे धूमधाम से करूंगा ना कि इस दुनिया के लोग क्या, उस दुनिया के लोग भी पागल हो जाएंगे, चकरा जाएंगे। और शाहरुख और काजोल भी यही कह रहे थे। अच्छा, दूसरी दुनिया में इनविटेशन देने क्यों जाए जब दूसरी दुनिया के लोग यही मौजूद हैं? पहले तो वो हैरान होंगे और फिर तुझे रिसेप्शन करने नहीं देंगे। ये किसकी बात कर रही हैं? अरे तेरी मुगेम्बो, तेरी प्रज्ञा, लगता है वो तुझे पैसे देगी रिसेप्शन के लिए? अरे आप टेंशन मत लीजिए, अगर वो पैसे नहीं देंगी ना तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा, और शायद इसकी नौबत ही ना आए। ये तुम दोनों में इशारेबाजी क्या चल रही है? हम दोनों की कोई इशारेबाजी नहीं चल रही, सिर्फ आपकी नजरें घूम रही हैं। और वैसे भी ये हमारा पर्सनल है, हम आपको क्यों बताएं? दादी, आप बुरा क्यों मान रही है? आप जाकर रिसेप्शन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ। अब देखना, इन दोनों के रिसेप्शन से ना उस मुगैम्बो के तानाशाही को ऐसा करारा जवाब दूंगा ना, मिल जाएगी वो। अरे हटो यार। ये भी ना अभी। आजा बेटा, आलिया जल्दी से खा ले, खा। आओ, आ बैठ बेटा, बैठ। कहीं दादी इसके बारे में तो नहीं बता रही थी? सब यहीं पर बैठे, अच्छा चांस है। सबके सामने बोलूंगा तो मुगैम्बो मना नहीं कर पाएगी। ये मुझे क्या देख रही है? अपना खाना देख और खाओ उसे, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें कुछ हजम नहीं होगा। क्या बात है, आज सब लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं? हाँ, सबकी पसंद का खाना जो बना है। हाँ भाई, ट्राई दिस। आलिया का गुस्सा इतनी जल्दी चला गया? पूरब और बुलबुल को एक साथ देख के उसे फर्क नहीं पड़ा? हाँ, अब खाना शुरू करो, बड़ी भूख लग रही है। एक सेकंड ना। अरे उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत बोलिएगा, मैं और कोई प्रॉब्लम अब नहीं फेस कर पाऊंगी। तो मैं ये सोच रहा था, एक्चुअली सोच क्या रहा था, मैंने डिसाइड किया है फुल एंड फाइनल ग्रीन सिग्नल के साथ। बहुत टाइम से हमारे इस घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई पार्टी नहीं हुई है, तो
क्यों ना एक पार्टी रखी जाए। और अब तो वजह भी है हमारे पास। भाई कौन सी वजह है? अरे पूरब और बुलबुल की शादी। उन लोगों ने हमें शादी पर तो नहीं बुलाया, लेकिन उनकी शादी की खुशी में हमने उनकी शादी की खुशी में मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक ग्रैंड रिसेप्शन रखें, जहां पर मैं पूरे शहर को बुलाऊं और पूरे शहर के लिए ये एक यादगार पार्टी। लेकिन आप मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो सेलिब्रेशन भी बिल्कुल मेरे कॉन्सर्ट की तरह होगा, जिसमें नाच गाना, पार्टी, सेलिब्रेशन, मस्ती सब कुछ होगा। और क्योंकि पूरब मेरा दोस्त है, तो मैं इस पार्टी में, इस रिसेप्शन में पूरे शहर को बुलाऊंगा। और जो भी मेरे इस डिसीजन के बीच में आएगा या इसे अपोज करेगा, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। हाँ मुगाम्बो, क्या बोल रही थी तुम? इस रिसेप्शन के पैसे कौन देगा? देख रहे हो, फिल्म का फाइनेंसर ये पूछ रहा है कि फिल्म में पैसे कौन लगाने वाला है। ऑब्वियसली तुम। तुम्हारी बहन की शादी है और तुम्ही ने इन दोनों की शादी चोरी छुपे की है ना, तो नुकसान भी तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। क्यों? आई एम सॉरी, ये रिसेप्शन नहीं हो सकती।